हेलो बच्चों, नीट यूजी रिजल्ट 2024 के अगले हमारे जो ज़बरदस्त परफॉर्मर है 655 720 में इन्होंने क्या है अचीव किया है। तो अनन्या राय, तो अनन्या बेटा संजीवनी बैच की छात्रा है, हम लोग की थी, जिन्होंने संजीवनी बैच और टेस्ट सीरीज हम लोग का ज्वाइन किया था और काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रेगुलर, काफ़ी डिसिप्लिन, हर दिन आना, किसी दिन गैप नहीं करना। हमें तो नहीं लगता होगा किसी दिन इसने गैप किया होगा, हमने गैप कर दिया होगा लेकिन इसने गैप नहीं किया होगा। और इसका ये परिणाम रहा कि 655 मार्क्स ये क्या है लाई है। तो बड़ी अच्छी बात है इस बच्ची के लिए, बहुत अच्छा करे। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा करो, ठीक है। और अनन्या, हाँ ये बेटा, चलो इसको पहनो, इधर से पहनो, इधर से। ये वाइट कोट अब इनका साथी हो गया अनन्या राय का। अपने माता पिता के सपनों को अनन्या ने साकार किया। हाँ, इनके पिताजी आते थे, कहते थे हम तो बहुत नहीं जानते हैं, बस हम जानते हैं कि वह पढ़ती है। हाँ, काफ़ी एक दो बार मुलाकात है तो बस यही कहते थे कि मैं तो बस ये जानता हूँ कि हमारी बच्ची पढ़ती है और कुछ नहीं मालूम है, अब आपके हाथ में है। तो हम लोग भी अपनी बच्ची की तरह इस बच्ची को ध्यान दिए और इस बच्ची ने सपने को पूरा किया, 655 मार्क्स पाई। तो मैं त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगा कि इस बच्ची ने क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बैलेंस किया और कैसे इस मार्क्स तक क्या है ये पहुंची। ठीक है, त्रिपाठी जी आइए आगे की। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। सफल अभ्यर्थियों के क्रम में हमारे सामने अनन्या राय है। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको नीट यूजी क्वालिफाई करने के लिए। ये बताइए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? सर, मैं एक कृषक, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक किसान परिवार की है। हम एक कृषक परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरे पापा जी, मेरे दादाजी ने भी मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में किसानी ही की है। बाद में फिर उनकी जॉब लगी थी, वो गवर्नमेंट टीचर थे। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मैं संत कबीर नगर की निवासी हूँ सर। अच्छा, तो गांव से निकल कर आप आई और तैयारी की? यस सर। एक किसान की लड़की होते हुए? यस सर। सिकरीगंज जैसे छोटे जगह से। अनन्या, अब ये बताइए कि आप की पारिवारिक पृष्ठभूमि में ग्रामीण पृष्ठभूमि है और आप शहर में आई, गुरुकुल पाठशाला में किस तरीके से तैयारी कराई गई? सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो गुरुकुल पाठशाला की वजह से ही हूँ। जब लास्ट ईयर में बहुत परेशान थी तो मेरे पापा जी का ये डिसीजन था कि यहाँ पर मुझे एनरोल करवाना है। तो जब मुझे उन्होंने यहाँ पे एनरोल करवाया था तो काफ़ी उम्मीदों के साथ किया था। और मुझे याद है कि सर ने लास्ट ईयर बोला था कि इस बार उसका सिलेक्शन यहाँ पर लाइए और हो जाएगा। लगी भी, हो भी क्या। अच्छा अनन्या, ये बताइए डॉक्टर बनने का सपना आया कहाँ से आपके मन में? सर, जब मैं बहुत छोटी थी, करीब 7-8 साल की, तब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो जब मैं पहली बार डॉक्टर आर के मल को देखी थी, उनको देख के मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ये सपना भी मैंने अपने पापा जी से शेयर किया था। मुझे याद है गाड़ी की वो फ्रंट सीट थी जहाँ बैठ के मैंने बोला था कि मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगी। एग्ज़ाम देने जब हम जा रहे थे उस दिन भी मुझे वो सारे सीन याद आ रहे थे। और हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो रास्ते में जहाँ भी गुरुकुल के बैनर्स लगे हुए थे उसमें एसकेआर सर और सूरी सर की फ़ोटो थी। वो देख देख के मैं पैर छूते हुए जा रही थी कि सब अच्छा हो। और सर का वो हंसता हुआ चेहरा था तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब तो आप नीट 2024 में सफल हो चुकी हैं, तो बेटा ये बताइए कि गुरुकुल में क्लासरूम प्रोग्राम यस सर। किस तरीके से आपने ज्वाइन किया? सर, लास्ट ईयर मैं संजीवनी बैच में एनरोल्ड हुई थी। वो 1 साल का प्रोग्राम था वो। और उस बैच में हमारी फिजिक्स की 3 घंटे की क्लास होती थी और केमिस्ट्री होता था और फिर बायो होता था। उन सबके साथ एक रेगुलर टेस्ट होता था डेली, और उसके बाद हफ्ते में एक मेजर टेस्ट होता था और उसके बाद संडे को फुल सिलेबस टेस्ट होता था। मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं भी इतने किसी भी कोचिंग में इतने ज़्यादा टेस्ट हुए होंगे जितने मैंने यहाँ पर आके दिए हैं। और ऐसे पढ़ाई हुई होगी फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमेशा मुझे लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ फ़िज़िक्स में। और लेकिन जब मैं यहाँ आई तो स्टार्टिंग में मम्मी को बोलती भी थी मैं घर जाके कि आपने मुझे कैसी कोचिंग में डाल दिया है जहाँ 3 घंटे फिजिक्स पढ़ाई जाती है और बैठ के मेरे पीठ में दर्द हो जाता है। हर बार सर, मेरी मम्मी हमेशा से, मेरा परिवार ऐसा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ती है, इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो।
लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो लोग बोलना शुरू कर दिए कि तुम अकेले थोड़ी ही वहाँ 3 घंटे पढ़ती हो, सारे बच्चे पढ़ते होंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो सच में पढ़ाते हैं। तो अगर कोई तुमको सच में पढ़ा रहा है फिजिक्स इतने अच्छे से तो पढ़ो और कंप्लेन नहीं करो। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा नेचर बहुत कंप्लेनिंग नेचर का था यहाँ पे, कि 3 घंटे फिजिक्स क्लास होती है, इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। बाद में फिर पता ही नहीं चलता था कि क्लास 3 घंटे की है कि 4 घंटे की है और कितने दिन का शेड्यूल जा रहा है। अच्छा, एक किसान परिवार के घर से होते हुए, छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए, और बेटा अपने शारीरिक अस्वस्थता से बचपन में जो सपना आपने देखा आज आपको लग रहा है कि साकार हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सब बहुत ही अलग फीलिंग है और इन सबका क्रेडिट मैं अपने दादाजी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। आज भी वो दिन सुबह से लेकर शाम तक वो दिन भर काम करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम आगे जाएं। आपके सामने अनन्या राय हैं जो बचपन में देखा हुआ सपना आज अपना साकार किए हैं, कठिन परिश्रम से, अस्वस्थ होते हुए भी, किसान परिवार से होते हुए भी। बेटा ये बताइए, क्या इस दौरान आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया क्या? ये सर गुरुकुल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मैंने, SDTS और एक SETS। अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय किसको देंगी? सर मैं अपने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दूंगी और स्पेशली मेरे दादाजी और मेरी मम्मी, और अपने कोचिंग को दूंगी, गुरुकुल पाठशाला को, जिनकी मदद से मेरा ये स्कोर आ पाया। और अगर मैं स्पेसिफिकली उसमें भी स्पेसिफाई करूं तो SKR सर को, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा, मैंने यहाँ आने से पहले उनका सिर्फ नाम सुना था कि उनकी बहुत एक पॉजिटिव वाइब है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा सर कि सर क्लास में सिर्फ हमें फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, लाइफ लेसन्स भी देते हैं। अगर हम लोग अक्सर अपने फ्रेंड ग्रुप में डिस्कस क्या करते थे कि अगर किसी दिन रात को हम लोग बहुत ऐसे रो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि लास्ट ईयर हो गया होता तो क्या होता, ये वो, अगले दिन सर उसी टॉपिक पे बोल रहे होते थे कि रोना नहीं है और अगर परेशान हो तो ये सोचो। मतलब सर को पता नहीं कैसे पता भी चल जाता था कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। हमारे सामने नीट 2024 की सफल अभ्यर्थी के रूप में अनन्या राय हैं, जो माइलस्टोन के रूप में काम किया है, एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आकर, और शारीरिक अस्वस्थ होने के बावजूद भी इन्होंने नीट 2024 में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको जो बहुत काम करते हैं।